नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्मी जय पर। और जैसा कि पेट का एग्जाम हो चुका है तो बहुत सारे छात्रों को इंतजार है कि पेट का रिजल्ट कब आएगा और उसके रिजल्ट आने के बाद कौन सी वैकेंसी आपकी आने वाली है और उस वैकेंसी के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे, कितने स्टूडेंट उसके लिए क्वालिफाइड की कंडीशन रखी जाएगी और कितने इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और इसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी आपकी आएंगी, इन सारी जानकारी को आज लेके आए हैं। इसलिए आप हमारा पूरा वीडियो देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो यूपी ट्रिपल पेट का रिजल्ट कब आएगा? तो अगर रिजल्ट की हम बात करें तो बहुत सारे छात्रों को इंतजार है कि पेट का रिजल्ट कब आएगा। तो जाहिर है कि पेट का रिजल्ट के लिए बहुत तेजी से तैयारी आपकी चल रही है और जल्द से जल्द पेट का रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है और लगभग मान के चलो कि ये सितंबर माह तक आ जाएगा। सितंबर माह में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने पर आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता ही दिया था कि लगभग कितनी रैंक हो सकती है। तो कॉमन रैंक आपका 55 से 60 के बीच रहने वाली है। तो जिनका स्कोर 55 और 60 के बीच हो रहा है वो लगभग आपके क्वालिफाई कर जाएंगे और वो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। कौन सी वैकेंसी आने वाली है? अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और समय से आ जाता है तो आपका जो है आगे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और इसमें करीब 7,882 पद हैं। कितने पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी? ये निकलेगी 8,882 पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी। और आयोग ने कहा है कि जितनी भी वैकेंसी आपकी निकाली जाएंगी उसका 15 गुना, कितने गुना छात्रों को बुलाया जाएगा? तो उससे जो कटाव बनेगी वो 15 गुना बनेगी। यानी कि अगर बात कर ले हम लेखपाल में कि लेखपाल की अगर वैकेंसी आ जाती है 7,882 पदों पर वैकेंसी निकलती है तो इसके 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। अगर इसके 15 गुना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 अट्ठे 120, 20 और 3 23 और हो गया 15 अट्ठे 120 और 20 में अगर 12 जोड़ दे तो 30 और 32 और 13 हासिल हो गया 15 सत्ती 105, 105 15 18, 118, करीब 1,18,230, 1,18,230 छात्रों को इसके लिए बुलाया जाएगा। अगर 7,882 पर निकलते हैं, क्योंकि हर वैकेंसी का आयोग ने कह दिया है कि हर वैकेंसी का 15 गुना बुलाया जाएगा। तो अगर लेखपाल की वैकेंसी निकलती है तो मान के चलो 1,18,230 छात्रों को इसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी आई है तो वो वैकेंसी आई है आपकी स्वास्थ्य कर्मी की। स्वास्थ्य कर्मी की भी वैकेंसी इसके बाद निकलने वाली है और इसके लिए भी लगभग कितनी वैकेंसी है? इसमें जो है 9,212 पद हैं। कितने पद हैं? 9,212 पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी और इसका अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 9,212 और गुणा इसको अगर हम 15 से कर दें तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 एक कम 15, 15 और 3 18 और 15 दूना 30, 30 एक 31 और 15 नौया 135 और 135 और 3 138, यानी 1,38,180 जो है छात्रों को इसके लिए बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 15 गुना बुलाया जाएगा और इसलिए आपका स्कोर कार्ड जारी करेगा। जब भी आपका पेट का रिजल्ट निकलेगा तो उसका एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अब ये स्कोर कार्ड बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे। बहुत सारे छात्रों की आगे समस्या है कि जो ये स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा
ये कितने सालों के लिए मान्य होगा, 1 साल के लिए मान्य होगा कि 5 साल के लिए मान्य होगा। तो देखो आपको बता दें कि जो स्कोर कार्ड अगर ज्यादा मान्य करते हैं तो अब बताइए कि जो अब की बार पेट का एग्जाम हुआ है उसमें जो छात्र पास हो गए तब तो ठीक है, जो लोग फेल हो गए तो वो क्या 5 साल तक इंतजार करेंगे। इसलिए मान के चलिए कि आयोग ने कह दिया है कि स्कोर कार्ड 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। कितने वर्ष के लिए मान्य होगा? 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल के लिए आपका मान्य होगा। तो इसके बाद वैकेंसी लेखपाल की निकलने वाली हैं और स्वास्थ्य कर्मी की निकलने वाली हैं। अब यहाँ पे आपकी अगर बात कर लें तो स्कोर कार्ड तो आपका 1 साल के लिए मान्य होगा। यहीं पर अगर लेखपाल की योग्यता के विषय में अगर बात कर लें कि क्या इसकी योग्यता होगी, तो योग्यता आपकी कह रहा है कि 12th पास होना चाहिए, यानी इंटर पास आपका होना चाहिए और आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी उसने जो ऑप्शन रखा है वो कहा है कि इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका CCC के लिए यस और नो का होगा। किसका होगा? यस और नो का होगा। यानी आपके पास CCC है तो आप यस करिए और CCC नहीं है तो नो करिए। तो एक चीज बताओ कि अगर आपके पास CCC नहीं होगा तो आप इसके लिए तो योग्यता रखते ही नहीं है, तो आपका फॉर्म तो ऐसे भी सबमिट करनी कंडीशन में नहीं होगा। तो यहाँ पे यस और नो की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास CCC है तो इसके लिए आप योग्यता रखते हैं, नहीं तो योग्यता नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे लेखपाल के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका रिजल्ट निकलेगा आपका तुरंत जो है लेखपाल की वैकेंसी आ जाएंगी। इसके लिए आपको सीमित समय दिया जाएगा। तो अभी से आप जो है लेखपाल की वैकेंसी के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो एक तो पहली बात, आपकी जो आयोग है वो पेट का क्या जारी करेगी? पेट का स्कोर कार्ड जारी करेगी, जो कि 1 वर्ष के लिए क्या होगा? मान्य किया जाएगा। इसके अलावा आपका हर महीने, हर माह क्या होगा? कम से कम जो है, कम से कम 2 एग्जाम कराने की बात कर रहा है। PNP क्या कर रहा है कि हर माह कम से कम 2 एग्जाम वो कराएगा। और तीसरी बात अगर आपसे बताएं, आयोग जो है 25 से 30,000 वैकेंसी निकाल रहा है। यानी कि आपकी लगभग 4 माह लगेंगे ये वैकेंसी भरने में। 4 माह तक लगभग जो है आपकी 25 से 30,000 वैकेंसी भरी जाएंगी। इसके लिए काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही वैकेंसी भरी जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि बीच में अगर इलेक्शन आ जाता है तो क्या ये वैकेंसी बीच में रुक जाएंगी? तो इलेक्शन से, इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन अपना होता रहेगा और ये वैकेंसी का कार्य चलता रहेगा, वैकेंसी आपकी भरेंगी। और अलग अलग कंडीशन के लिए अगर आपका जो भी भर्ती के लिए फॉर्म निकलेगा तो अलग अलग आपका फॉर्म पड़ेगा। अलग अलग क्या करना पड़ेगा? आपका फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक ही साथ एक फॉर्म निकलेगा, हर वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म होगा और अलग अलग उसकी क्या होगी? योग्यता होगी। अलग अलग उसकी योग्यता होगी। जैसी वैकेंसी होगी उससे आपकी योग्यता होगी। अब जाहिर है जूनियर असिस्टेंट की अगर वैकेंसी निकलती है तो जाहिर है कि उसके लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो अलग अलग फॉर्म निकलने की संभावना क्या, अलग अलग निकलेगा ही। और अलग अलग उसकी कैटेगरी के हिसाब से योग्यता रखी जाएगी कि कितनी योग्यता उसके लिए रखी जाए। तो ये थी कुछ जानकारी। और अगर बात की जाए कि पेट का, जैसा कि रिजल्ट अगले महीने आ जाएगा आपका, सितंबर में रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो अगर सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाता है तो मान चलिए जो आपकी लेखपाल की वैकेंसी है वो लेखपाल की वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आ जाएंगी। तो अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी लेखपाल की। तो आप इसके लिए तैयार हैं और बेस्ट आप लगा आपके लिए आगे आने वाली वैकेंसी के लिए। और इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आपको इससे संबंधित जो पेट से है, UPTPSC से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेंगी। तो जो भी जानकारी हमको आगे प्राप्त होगी आपको बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही।